नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये नंबर सिस्टम का पार्ट 2 है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन को। दोस्तों इसमें आपको कुछ मानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ट्रिक है, अगर कभी भी आपको किसी संख्या से भाग देने पर 21 शेष बचता है, कुछ भी शेष बचता है, और उसी संख्या को नई संख्या से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये क्वेश्चन आता है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो हमें संख्या दी हुई है, जो रिमाइंडर बच रहा है, उस पे जो नई संख्या है उसका पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक है कि जो शेष है, यानी कि हमारा जो शेष आ रहा है, पहले किसी भी संख्या से भाग देने पर 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यानी कि 21 जो शेष बचता है उसमें हमें नई संख्या का सीधे सीधे भाग दे देना है। यानी कि इसका जो ट्रिक है, शेष बट्टे नई संख्या, यानी कि हम इसमें भाग देंगे तो कितना बचेगा, शेष 2, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्याओं का औसत 36 है और इनका अंतर 24 हो तो इनके वर्गों का योग ज्ञात करो। दोस्तों इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे दो संख्याओं का योग 36 है और अंतर 24 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं। ट्रिक है, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग दे रखा है 36 और अंतर है इसका 24। अगर हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों ट्रिक होता है 36 प्लस 24 बट्टे 2, यानी कि यह आ जाएगा 60/2, यानी कि 30। और इसी तरह अगर हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, छोटी संख्या इन दोनों का अंतर कर देंगे, 36 माइनस 24/2, यानी कि आ जाएगा 12/2 बराबर 6। यानी कि दोस्तों अगर हमें से पूछिए छोटी संख्या तो वो संख्या होगी 6, और बड़ी संख्या पूछिए तो वो संख्या होगी 30। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनके वर्गों का योग क्या होगा। तो दोस्तों इनके वर्गों का योग होगा, संख्या है हमारी एक 30 का वर्ग धन दूसरी संख्या है हमारी 6 का वर्ग, यानी कि 30 का वर्ग हो गया 900 धन 36 बराबर 936। दोस्तों एक बेहद ही अच्छी ट्रिक है कि अगर आपको संख्या मालूम करनी हो, अगर योग और अंतर दिया है तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए प्लस कर देंगे /2, क्योंकि संख्या 2 है इसलिए हम 2 से भाग दे रहे हैं। और इसी तरह अगर छोटी संख्या पूछिए तो उन दोनों का अंतर /2, यानी कि उससे हमें क्या निकल जाएगी, छोटी संख्या। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा है इनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्गों का योग करेंगे तो आ जाएगा 936। अगर इसी तरह इन संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो इन दोनों का हम गुणनफल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन आपके कई प्रकार के आ सकते हैं, बड़ी संख्या ज्ञात करो, या छोटी संख्या ज्ञात करो, या दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो इस तरह आपके एक ही क्वेश्चन में 3-4 टाइप से आपको पूछ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा गुणनफल 15 है तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, अगर कभी भी आपके व्युत्क्रमों का योग पूछे तो सीधे सीधे आपको योग अपॉन जो योग दे रखा है, योग बट्टे गुणनफल, यही आपको कर देना है। ठीक है दोस्तों, यानी कि योग दे रखा है 8 और इनका गुणनफल है 15, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। ये कैसे होता है मैं बताता हूं दोस्तों। देखो, अगर मान लिया जाए दो संख्याओं का योगफल 8 है, अगर 5 और 3 है, और इनके व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, व्युत्क्रम मीन्स ठीक उसका उल्टा, यानी कि 5 का उल्टा हो जाएगा 1/5 और 3 का उल्टा हो जाएगा 1/3। अगर हम इनको सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम आएगा 15। ठीक है दोस्तों, और ये आ जाएगा 5 धन 3 बराबर 8/3।